सो फाइनली अभी 9:30 हो रहा है और अंश ट्रैफिक में फंस गया था तो वो अभी आया। तो फाइनली हमारा लीला जाने का प्लान कैंसिल। हम नियर बाई यहाँ पे कहीं जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक में फंसने का कोई मतलब नहीं है। मेरे घर से लीला का डिस्टेंस 1 आवर है और ट्रैफिक में और भी लग जाएगा तो पंगे नहीं लेना। और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है। मैं 7 से रेडी होके बैठी हूँ और वो आया है इतनी लेट। तो चलिए जहाँ भी चलते हैं आपको लेकर चलेंगे अपने साथ। चलो बच्चे। हम घर आ गए। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12:30। तो इससे मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ और इसके बाद मैं स्टोरी आपको कल बताऊँ क्योंकि आज बहुत ही ट्रैफिक थी। मतलब ना तो बारिश हुई है और आज फ्राइडे है। मानते हैं कि फ्राइडे को ट्रैफिक होती बट ना ही कोई फेस्टिवल था। आई डोंट नो कि हर जगह ट्रैफिक क्यों थी। तो कल मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। धूप बहुत तेज़ है, देखो धूप कितनी अच्छी आ रही है। और अभी टाइम हो रहा है 11:45। मैं जस्ट आधे घंटे पहले सोकर उठी हूँ और बस तो अभी मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने। मॉर्निंग रूटीन में ऑलरेडी हमारा डन। सुबह अंश तो एक्चुअली 4 बजे उठ जाता है। वो पहले साइकिलिंग के लिए जाता है 1 आवर के लिए। उसके बाद आके अपना वो योगा वगैरह करता है, फिर थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करता है। उसके बाद मस्त मैं आराम से 10 के अराउंड उठती हूँ। तो फिर अपना मुझे बेड टी मिलती है, फिर मेरा गर्म पानी। तो ये सब वीकेंड की रूटीन है। देन सबसे पहले सुबह उठते हम लोग या हनुमान चालीसा लगाते हैं या कोई भी एक भगवान का गाना सॉन्ग। उसके बाद से फिर सॉफ्ट म्यूज़िक पूरे दिन घर में ऐसे चलती रहती है। और यही बेसिक रूटीन। और कल का मैं बताती हूँ। कल मैंने बोली ना मैं लीला पहले जब एक्चुअली हमें फ्रेंडशिप डे पे हमने बुक किया था कि हम लंच पे चलेंगे। लेकिन एज आई इन माई प्रीवियस वीडियो एज आई टोल्ड यू कि हमें लंच पे जाना था। तो फ्रेंडशिप डे के दिन हमने लीला पैलेस में बुकिंग कराई थी। लेकिन सडन कोई कॉल आ गई कि कोई आ रहा है तो फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया। तो कल फ्राइडे था तो कल मुझे भी नहीं पता कि जाना है। तो अंश की कॉल आई कि रेडी हो जाओ। मैं रेडी हो गई। मैं तो तुरंत जल्दी 6 बजे लॉग आउट करके रेडी हो गई फटाक से कि वो 7 बजे तक 7:30 बजे तक आ जाता है। लेकिन कल वो ट्रैफिक में फंस गया और वो आया 9 के करीब आया। जल्दी जल्दी बस वही जो फॉर्मल पहना हुआ था बस अपना शूज़ और सॉक्स वगैरह चेंज किया, दूसरा पहना और निकल गए हम। फिर हम गए तो देखे इतनी ट्रैफिक थी क्योंकि मेरे घर से लीला पैलेस का डिस्टेंस जो है ना 1 आवर का है। तो घर से 9 बजे निकलना, ट्रैफिक तो 10:30, फिर कोई मतलब नहीं था। भूख बहुत तेज़ लगी थी। फिर हम सोचे कि DLF मॉल चलते हैं, हमारा ऑल टाइम फेवरेट मेड इन पंजाब, जहाँ पे बहुत ही यमी फूड मिलता है। मतलब हमें जब भी कोई कहीं भी किसी को लेके जाना होता है क्या था मेड इन पंजाब जो है ना काफ़ी अच्छा है। मतलब हम वहाँ का फूड क्वालिटी एंड ऑल दैट सब कुछ अच्छा है। तो हम सोचे कि चलो वहाँ पे ही चलते हैं। लेकिन मेरे घर से DLF मॉल आई थिंक 15-16 किलोमीटर है। फिर भी बीच में इतनी हाईवे पे ट्रैफिक, मतलब एक्सेस से करते करते ना 10 बज गया। फिर हम भूख यार ऑफिस के बाद से ना कुछ हैवी स्नैक्स खाने की आदत है और भूख लगी थी। तो फिर हम बोले कि यार इतनी देर तो वेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को भूख लगी थी। फिर हमने प्लान किया कि चलो फिर अब देखो कि अगल बगल कुछ दिख रहा है वहाँ बैठ जाते हैं। तो फिर हम थर्ड वेव कैफ़े चले गए। वहाँ पे हमने सैंडविचेस खाया, कॉफ़ी पिया, पैनकेक ऑल टाइम मेरा फेवरेट। तो ये सब खा वो के हम चले आए। तो ये था, सम टाइम ऐसे होता है। कल कोई फेस्टिवल भी नहीं था कि वीकेंड पे फ्राइडे को इतना ट्रैफिक होना, बारिश थी, बट सम टाइम ऐसा हो जाता है। तो यही था। बाकी मैं चल रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं जो है उपमा बनाने जा रही थी। अच्छा मैं आपको ये कह रही थी ना, आप भी जो है ना फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेके रखा करो। इससे क्या होता है ना लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। आपको टाइम नहीं है कि वेजिटेबल्स कट करो। मॉर्निंग में जैसे अंश को ऑफिस जाना रहता है या फिर अगर आपके बेबीज़ हैं तो उनको भेजना रहता है तो ईजी रहता है। ईज़िली मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको अनियन टमाटो कट करने की ज़रूरत होती है, बाकी आपका कोई भी चीज़ हो रेडी हो गया। तो अगर आप भी रखोगे कभी ट्राई करना पड़े। मैं तो यही यूज़ कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए मैं अपना उपमा बनाती हूँ। रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, तो मिलते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी मैंने उपमा का तो आप वहाँ पे गो थ्रू करते। मैंने इसमें घी लिया, राई डाला, कड़ी लीव्स डाली और मिक्स वेजिटेबल्स डाला, टमाटोज ऐड की, ग्रीन चिली अलग से ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट और इसको 2 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद में इसमें रवा ऐड करेंगे। तो बहुत ही इजी यमी रेसिपी और हम लोग की वन ऑफ द फेवरेट है। तो आप भी ब्रेकफास्ट अपने उपमा जरूर बना के खाया करो। इजी है, यमी और हेल्दी ऑब्वियसली।
फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। आप भी ज़रूर अपने घर में रखा करो। मैंने ऐड किया है सूजी, इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर। इजी पीजी ब्रेकफास्ट रेडी फॉर द हैप्पी टमी, यमी टमी, जो भी कह लो, रेडी फॉर द टमी। तो हम लोग चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर आपको मैं मिलती रहूँगी बीच बीच में। ब्रेकफास्ट डन। अब हम बना रहे हैं अपनी टी। तो चाय पीते हैं और बस इंजॉय करते हैं, बाकी जो भी होगा आपको दिखाती रहूँगी। अब ऐड करते हैं टी मसाला विद पेपर पाउडर। टी डन। अब हम कुछ से 2-3 घंटे टीवी या कुछ देखेंगे। उसके बाद लंच हम या तो ऑर्डर कर लेंगे या तो फिर बनाऊंगी कुछ, जैसा भी होगा। तो आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। बाय। सो फाइनली आज टाइम वीकेंड पे मोस्टली एक्स्ट्रा काम लाइक बेडशीट वगैरह चेंज करना, और ये देख लो पूरे कपड़े मेरे वार्डरोब में फैले हुए थे, तो इनको फिर अच्छे से मैं फोल्ड करके रखूँगी। तो ये काम कर लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो इतने सारे कपड़े सब, और इसमें से मुझे कुछ अपनी जीन्स और वो सब निकालनी है, वो मैं क्लीनिंग आंटी को दे दूँगी जो मुझे नहीं हो रही है। तो ये भी करना है, जीन्स भी यहाँ से डिस्कार्ड करने हैं। अपने कपड़े सही करे थे, मम्मी का कॉल आया तो उन्होंने बोला है कि कुछ एथनिक कपड़े हैं जिसको तुम्हें नहीं पहनना है वो लेते आना, वो मैं सोनी को दे दूँगी। सोनी जो हमारे घर पे काम करती है, और मैं राखी में 1 वीक के लिए बनारस जाने वाली हूँ अपने घर। तो ये सारे सूट जिनको मैंने बस 1 टाइम ही पहना, ये देखो कितना प्यारा है। तो ये देखो ये सूट बिल्कुल ही न्यू है, 1 टाइम ही मैंने पहना होगा। ये इसका पूरा सेट है। एक ये वाला सूट है, एक ये सूट का सेट है, और ये सब तो लिबास से मैंने लिया था। ये सब ऑनलाइन है, अगर आप इस ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको ये सब हैं। ये लोअर है, श्रग है, ये एक एक्स्ट्रा कुर्ती ऑनलाइन मैंने ली थी, कॉटन की है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये मैंने जीन्स लिया था, और ये प्लाजो काइंड ऑफ लिया था वेस्ट साइड से। तो ये सब मैं पहनती नहीं हूँ, और ये भी जीन्स है। तो ये सारे कपड़े पैक होंगे सोनी के लिए, जो कि मैं लेकर बनारस जाऊँगी। आधी ट्रॉली तो इसी कपड़ों से भर गई। खैर कोई नहीं, तो ये है। बाकी इसको भी अच्छे से फोल्ड करके मैं बाहर ही रख लेती हूँ, और ये सब जाएगा सोनी के लिए। ये वाला सूट मैंने चंडीगढ़ से लिया था। ये आई थिंक 3000 का मैंने अनस्टिच लिया था, और इसको बनवाया था मैंने 1500 देकर। तो ये भी सूट सिर्फ मैंने 1 टाइम ही पहना, लेकिन अब ये सब मैं पहनती नहीं हूँ। वो तो घर वालों के कहने पे इतने डार्क कलर मुझे शादी के लिए लेना पड़ा था, बट 1 टाइम आई थिंक मैं 1 टाइम ही वेयर किया, और ऐसे ही पड़ा हुआ है। और खैर अब तो 2 साल पहले मैं थोड़ी पतली हुआ करती थी, थोड़ी सा वेट मैंने गेन किया, तो ये तो वैसे भी होने वाली नहीं, तो कौन जाए पंगे लेने। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी सोनी के लिए। ये है प्रिटी सा सूट का सेट, जिसको आज मैं शाम को स्टिचिंग के लिए दूंगी, और ये मैं पहनने वाली हूँ राखी पे। तो ये भी मुझे किसी ने दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मुझे ऐसे सूट पसंद है, अरे लाल बहुत ही मतलब डार्क कलर और ऐसे वाले नहीं है। तो ये बिल्कुल वाइट क्रीमी सा है, बहुत ही प्यारा कॉटन का सूट है। तो मैं इसको स्टिचिंग करने के लिए आज दूंगी, फिर यही पहनूंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी आई थिंक 12th हो गया है, और मुझे 26 को निकलना है। तो होपिंग कि मास्टर जी इसको बना देंगे, कोई ये ना बोलेंगे कि आप लेट से आए हो, क्योंकि उनके वहाँ जब भी मैं जाती हूँ तो हमेशा वो फ्री नहीं रहते, लेते ही नहीं हैं। एटलीस्ट उनको स्टिचिंग से देने का मतलब है कि आप 1 मंथ पहले ही अपने कोई भी कपड़े सिलने के लिए दे दो। तो अभी आई थिंक है थोड़ा टाइम, तो मे भी बन जाए, देखते हैं। तो आज ही शाम को मैं दूँगी बनने के लिए।